नफरत नहीं है। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि हमारे कैंपस का जो एबीवीपी है वो दरअसल बाहर के एबीवीपी से ज्यादा रेशनल है। और मैं कहना चाहता हूं, वो सारे लोग जो अपने आप को राजनीतिक विद्वान समझते हैं, तो एक बार पिछला प्रेसिडेंशियल डिबेट का जो हालत हुआ है एबीवीपी के कैंडिडेट का, उसका वीडियो देख लीजिए साहब। और जो मोस्ट इंटेलेक्ट पर्सन है इस देश में एबीवीपी का, जो जेएनयू का एबीवीपी है, उसको जब हमने पानी पानी कर दिया तो बाकी देश में आपका क्या होगा इसका अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए एबीवीपी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि हम लोग सच में लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोग सचमुच का संविधान में भरोसा करते हैं। इसीलिए एबीवीपी को दुश्मन की तरह नहीं, विपक्ष की तरह देखते हैं। और मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा वीच हंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक हो। मुझे लगता है कि ये जो तमाम प्रक्रिया हुई है, मैं पहली बार कसम से, ये उस कहावत की तरह नहीं है कि सावन में पैदा हुआ और भादों का बाढ़ देखकर कहा हो कि इसी बार नहीं देखी। सच में कह रहा हूं, जेएनयू ने जो दिखाया है, जेएनयू जिस तरीके से खड़ा हुआ है इस देश के अंदर, सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए, हम जेएनयू को सैल्यूट करना चाहते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये स्पॉन्टेनियस है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका सब कुछ प्लान्ड था, हमारा सब कुछ स्पॉन्टेनियस है। इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में और इस देश की न्याय प्रक्रिया में भरोसा है। इस बात का भी भरोसा है कि बदलाव ही सत्य है और बदलेगा। हम बदलाव के पक्ष में खड़े हैं और यह बदलाव होते रहेगा। पूरा भरोसा है अपने संविधान पर, पूरे तरीके से खड़ा होते हैं अपने संविधान के उन तमाम धाराओं को लेकर जो प्रस्तावना में कहा गया है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, उसके साथ खड़े हुए हैं। सवाल पूछ रहा था, मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज भाषण नहीं दूंगा। आज मैं सिर्फ अपना अनुभव आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले पढ़ता ज्यादा था, सिस्टम को झेलता कम था। इस बार पढ़ा कम है, झेला ज्यादा है। इसीलिए जो कहूंगा, जेएनयू में लोग ज्यादा रिसर्च करते हैं, प्राइमरी डेटा है भाई साहब, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो पहली बात यह है कि जो प्रक्रिया न्यायालय के अधीन है उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है। सिर्फ एक बात कहा है, और इस देश की तमाम वो जनता जो सच में संविधान से प्रेम करती है, जो बाबा साहब के सपनों को सच करना चाहती है, वो इशारों ही इशारों में समझ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप रोहित वेमुला के जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को आप खत्म करना चाहते हैं। आप जेएनयू का मुद्दा इसलिए प्राइम टाइम पे चला रहे हैं माननीय एक्स-आरएसएस, क्योंकि
आप इस देश के लोगों को भुला देना चाहते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया उनके अकाउंट में आने की बात कही थी। लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, जेएनयू में एडमिशन पाना आसान नहीं है, तो जेएनयू के लोगों को भुला देना भी आसान नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि हम भुला देंगे, तो हम आपको बार बार याद करा देना चाहते हैं कि इस देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, जेएनयू से एक बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहरा रहे हैं और हम उस सत्ता को याद करा रहे हैं। तुम हमारी लड़ाई को डाइल्यूट नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? एक तरफ देश के सीमाओं पे नौजवान मर रहे हैं। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं उनको जो लोग सीमा पे मर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, जेल में मैंने एक बात सीखी है कि जब लड़ाई विचारधारा की हो तो व्यक्ति को बिना मतलब का पब्लिसिटी नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैं उस लीडर का नाम नहीं लूंगा। बीजेपी के एक नेता ने लोकसभा में कहा कि नौजवान सीमा पे मर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो आपका भाई है या फिर इस देश के अंदर जो करोड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो रोटी उगाते हैं हमारे लिए, और उन नौजवानों के लिए जो उस नौजवान के पिता भी हैं, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? वो उस देश के शहीद हैं। ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो किसान खेत में काम करता है, मेरा बाप, मेरा ही भाई फौज में भी जाता है और वही मरता है, और तुम ये बाइनरी बना करके देश के अंदर एक झूठा डिबेट मत खड़ा करो। जो देश के लिए मरते हैं, जो देश के अंदर भी मरते हैं, देश की सीमा पर भी मरते हैं। हमारा सवाल है कि तुम पार्लियामेंट में खड़ा होकर किसके खिलाफ राजनीति कर रहे हो?